हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोलाइट इंग्लिश कैसे बोले। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि इंग्लिश, पोलाइट इंग्लिश, इसमें क्या डिफरेंस है। वेरी सून यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड पोलाइट इंग्लिश। जब हम किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं तो कुछ ऐसे जेस्चर्स भूल जाते हैं जिसको यूज़ करके हम उस लैंग्वेज को पोलाइटली बोल सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट्स 20th पार्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे आने वाले किसी वीडियो को मिस ना करें और आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे आ रहे इस रेड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करें। दिस विल रियली हेल्प मी एंड यू टू। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस। अब जैसे आपने किसी को दरवाज़ा बंद करने के लिए ही कहना है तो हम कह देते हैं शट द डोर। अगर थोड़ा पोलाइट वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, प्लीज़ लगा देते हैं, प्लीज़ शट द डोर। अब यहाँ पे है कि अगर हम उसको और ज़्यादा अच्छे से कहना चाहते हैं, विल यू शट द डोर प्लीज़, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। हमने उनको ऑर्डर नहीं दिया, एक तरह से हमने उनसे पूछा भी है और दरवाज़ा बंद करने के लिए कह भी दिया। अब यहाँ पे है कि लाइक आप ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो किसी को विंडो ओपन करने के लिए कहना है। हो सकता है वो आपका कोई बड़ा हो या कोई बॉस हो, तो उस हिसाब से हम उनसे बात करेंगे। ऐसे भी कह सकते हैं प्लीज़ ओपन द विंडो, और इस तरह से भी कह सकते हैं वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़। अब किसी का फ़ोन लेना है, हमें उसका फ़ोन यूज़ करना है फॉर अ मिनट। डू यू माइंड इफ़ आई यूज़ योर फ़ोन। अब ऑफिस में है, किसी को कहना है कि ये रिपोर्ट मुझे फटाफट भेज दो या 2 मिनट में भेज दो या बनाकर भेज दो, कुछ भी इस तरह से। कुड यू सेंड मी द रिपोर्ट विद इन, आप कुछ पर्टिकुलर टाइम बता सकते हैं इसके साथ। अब कई बार हमें बात स्टार्ट करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, क्या आपके पास 1 मिनट होगा। कुड यू गिव मी अ मिनट। क्या मुझे पीने के लिए कुछ मिल सकता है। कुड आई हैव समथिंग टू ड्रिंक। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम ज़्यादातर कुछ कुड, वुड, इस तरह के सेंटेंसेस को ही यूज़ करेंगे, या वुड यू माइंड, इस तरह के कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ, जो कि उसको ज़्यादा पोलाइटली बोलने के लिए यूज़ होते हैं। अब किसी की हेल्प मांगनी है कि आप प्लीज़ मेरी 1 सेकेंड के लिए मदद कर सकते हैं। Could you help me for just a second? क्या मैं आपका स्टेपलर ले सकता हूँ। Could I borrow your stapler? किसी से पैसे उधार मांगने हैं। Could you lend me some money? किसी से 2 मिनट के लिए पेन मांगना है। अक्सर ये ऐसा हो जाता है किसी बैंक में या कहीं पे, हमारे पास पॉकेट में अक्सर हम पेन वगैरह भूल जाते हैं, तो हम इस तरह से ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, कुड आई यूज़ योर पेन फॉर अ मिनट। अब हो सकता है हमें चलते चलते किसी के साथ बात करनी हो, तो उससे पहले हमें पूछना पड़ेगा क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। कुड आई वॉक विद यू प्लीज़। अब किसी से वाटर बॉटल मांगनी है या कोई भी चीज़ आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। कुड यू गिव मी योर वाटर बॉटल प्लीज़। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है वाटर बॉटल का। आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो आप इसकी जगह पे उस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। अब किसी को चाय बनाने के लिए ही कहना है, कुड यू मेक सम टी फॉर मी। अब कई बार क्या होता है कि कोई हमारे घर के आगे, हमारी कार के आगे कार को पार्क कर जाता है, तो हम उसको वहाँ से हटाने के लिए बोलना चाहते हैं, Would you mind possibly moving your car? It's parked in front of my gate. अब यहाँ पे देखो एक हमने चेंज किया है, would you mind, इसके साथ जो move वर्ड है उसके साथ ing लगेगा। would you mind जब भी यूज़ करेंगे, जो भी इसके साथ हम आगे भी देखेंगे कि कुछ और सेंटेंसेस आएंगे तो ing का यूज़ करेंगे।
moving, like, could you mind my bag for a moment? अब आप देखिए कि आप इतना तो थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। देखिए मैंने अब हिंदी नहीं लिखी है, इसीलिए आप सोचिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग है कि जैसे हम किसी को 1 मिनट के लिए कह के जाते हैं कि क्या प्लीज़ आप मेरे बैग को देखेंगे या मेरे पर्स को देखेंगे। हम 2 मिनट के लिए कहीं जाना चाहते हैं, कुड यू माइंड माई बैग फॉर अ मोमेंट। किसी को आवाज़ धीरे करने के लिए कहना है, टीवी की या किसी भी चीज़ की, डू यू माइंड टर्निंग डाउन वॉल्यूम लिटिल प्लीज़। अब ये है कि अगर सपोज़ आपको लगता है कि हमने ही लाइट ऑन करनी है, सपोज़ हम उससे पहले किसी से पूछना चाहते हैं, डू यू माइंड मी टर्निंग ऑन लाइट, आई वॉन्ट टू स्विच ऑन द लाइट। किसी के साथ बैठने से पहले हम उससे पूछना चाहते हैं तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं, डू यू माइंड इफ आई सिट हियर। अब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस तरह से आंसर दे सकते हैं, या यू कैन सिट हियर, आई डोंट माइंड। जैसे आपके लिए किसी ने कुछ सिलेक्ट किया है या फिर कुछ बनाया है तो आपको एकदम से पसंद नहीं आया, तो आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं ये चीज़, टू बी ऑनेस्ट दिस नीड्स सम इम्प्रूवमेंट। अब कई बार कोई हमसे हेल्प ही मांग लेता है और हमें लगता है कि हमें अब मना करना भी मुश्किल है, तो हम कुछ इस तरह से मना कर सकते हैं, आई वुड लव टू हेल्प यू बट आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। If you want my all videos, then you can type Learn English with Cherry, Learn English with Cherry in the search box and you will get my channel. This is my channel, Learn English with Cherry, and you need to click over here. Now you will get channel and you can subscribe my channel just by clicking on this red button so that you can get all my videos in future also. And you can get all these videos, these are my uploads, and can also click on show more for the previous videos. This is my daily English speaking series, and this is my daily English sentences series. You can join this English speaking course. Okay, have a nice day. Bye bye.